Let's see this question. And the question says, in India, hotspots includes Western Ghat and so पहले तो हम लोग से की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन किसका कंजर्वेशन? इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी. इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? सो इन सीटू कंजर्वेशन में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहते हैं और हम उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करते हैं. इसमें क्या होता है, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं. वाइल्ड लाइफ जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ लिव्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वे कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ रिमेन्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. रिमेन्स in their natural habitat. In their natural habitat. और उसके साथ साथ में प्रोटेक्शन भी उनके नेचुरल हैबिटेट में ही दी जाती है. एंड प्रोटेक्शन इज गिवन. प्रोटेक्शन इज गिवन इन देयर हैबिटेट. इन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, एक लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पूरे के पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. तो ये कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन. अगर ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, वहां से हम उसे निकालते नहीं है, बल्कि हम उसके आसपास के सराउंडिंग को प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिससे वो ऑर्गेनिज्म भी प्रोटेक्टेड फील करता है, प्रोटेक्ट हो जाता है. इसमें ही इन सीटू कंजर्वेशन में ही आता है हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट. अब ये हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? सो हॉटस्पॉट्स ऐसे रीजन होते हैं. हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? सो दे आर द रीजन. So hotspots are the region with a very high level of species richness. Hotspots are the region with very high level of species richness. With very high level of species richness. मतलब वहां पे स्पीशीज के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं. स्पीशीज रिचनेस का ये मतलब होता है हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है. और इसके साथ साथ में वहां पे एंडेमिज्म भी बहुत ज्यादा है. एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. अभी एंडेमिज्म का क्या मतलब होता है? हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. ई एन डी. एंडेमिज्म. अभी एंडेमिज्म का क्या मतलब होता है? सो एंडेमिज्म का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे स्पीशीज जो कन्फाइंड होते हैं पर्टिकुलर रीजन में और कहीं और नहीं मिलते हैं. तो एंडेमिज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्पीशीज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन. कन्फाइंड टू दैट रीजन. अब वो कहीं और नहीं मिलते हैं. कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. एनीवेयर एल्स. सो ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज और बोलते हैं एंडेमिज्म. तो ये होता है एंडेमिज्म का मतलब. सो हॉटस्पॉट्स में ये होता है. अच्छा, हॉटस्पॉट्स एक और रीजन होता है. हॉटस्पॉट्स जो है रीजन होता है हाई या फिर जो है एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस का भी रीजन होता है. दे आर द रीजन ऑफ. दे आर आल्सो द रीजन ऑफ. क्योंकि अगर हैबिटेट लॉस नहीं होगा तो हमें उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही क्या है. सो ये ऑल्सो द रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस होता है. इसीलिए हॉटस्पॉट यहाँ पे बनाया जाता है कि जहाँ पे हैबिटेट लॉस भी ज्यादा होता है, स्पीशीज रिचनेस भी ज्यादा है, तो इसे प्रोटेक्ट करने से जो है हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं एक लार्ज स्केल में. So, this is the region of accelerated habitat loss also. Habitat loss. इस टाइम पे टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं.
कितने हॉटस्पॉट्स हैं? टोटल 34 हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट। हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट, जिसमें से हम लोग अगर बात करें, इंडिया में अगर बात करें अगर, सो इसमें से तीन जो है, 3 of these hotspots, कौन कौन से तीन, ये कौन कौन से तीन हॉटस्पॉट्स? सो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, BURMA, बर्मा एंड हिमालय, HIMALA, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ये कवर करते हैं कंट्री के एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स को, ये कवर करते हैं, कवर इंडियाज exceptionally exceptionally high biodiversity reasons, high biodiversity reasons, हाई बायोडिवर्सिटी रीजंस को ये जो है कवर करते हैं। समझो क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि इन इंडिया हॉटस्पॉट्स इंक्लूड वेस्टर्न घाट्स, और क्या क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ये इंक्लूड करता है जो कि इंडिया में हॉटस्पॉट्स आते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।